ये स्टोरी है एक लड़के की जिसके अंदर एक मॉन्स्टर होता है और उसका नाम नरूटो होता है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे नरूटो भी ग्रेजुएट हो जाता है और फिर हम अगले दिन नरूटो को देखते हैं जो कि फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और नरूटो फ़ोटो खिंचाने के लिए एक जोकर वाला पोज बनाता है। तो फोटोग्राफर बोलता है, भाई ये क्या पोज है? तो नरूटो बोलता है कि ऐसे ही मेरी फ़ोटो खींच दो, बाद में मुझे मत बोलना, मैं तो खींच देता हूँ। और फिर उस फोटो को नरूटो थर्ड ओकागे के पास सबमिट करने के लिए जाता है और फिर थर्ड ओकागे नरूटो से बोलते हैं कि दोबारा फ़ोटो खिंचवा के लाओ, ये नहीं चलने वाली। और फिर नरूटो बोलता है कि ये क्या बात हुई, मुझे इस फ़ोटो को खिंचाने में पूरे 3 घंटे लगे, मैं नहीं खिंचा रहा दोबारा। ऐसा बोलकर वो एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक क्यूट सी आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ ओकागे इस फ़ोटो को एक्सेप्ट कर लो। और ये देख के होकागे की नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद होकागे उठ के अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नरूटो से बोलते हैं कि ऐसा फिर कभी मत करना। और फिर अगले दिन नरूटो को दिखाते हैं जो कि सो के उठा होता है और फिर नाश्ता वास्ता करके अपने उस बैंड को देखता है, ग्रेजुएट होने के बाद मिला था। और फिर नरूटो तैयार होके अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है और फिर उसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रही होती है और पीछे से उसकी मॉम बोलती हैं कि बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम लेट हो जाओगे। और फिर तभी साकुरा की इमेजिनेशन बोलती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्ची समझना बंद करो और मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में साकुरा को एक इनो नाम की लड़की मिलती है जो कि एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रही होती हैं और फिर वो दोनों रेस लगाते हुए अपने स्कूल की तरफ चली जाती हैं। और फिर नरूटो क्लासरूम में बैठा होता है, तभी उसके पास एक लड़का आके बोलता है कि नरूटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही बैठते हैं। तभी नरूटो अपना बैंड दिखाते हुए बोलता है कि ये देख आंखें खोल कर देख, मैं भी अब ग्रेजुएट हो चुका हूँ। पीछे बैठी लड़की हिनाटा जो कि नरूटो को पसंद करती है, वो मन में सोचती है कि नरूटो तुम ग्रेजुएट हो गए, आई एम ग्लेड यू। और फिर इनो और सात्सुकी क्लासरूम में आ जाते हैं और नरूटो साकुरा से हेलो बोलता है, लेकिन साकुरा नरूटो को धक्का देकर साइड कर देती है और सात्सुकी से बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर इनो आ जाती है और वो बोलती है कि सात्सुकी सिर्फ मेरे साथ बैठेगा। और सात्सुकी मन में बोलता है कि क्या इन लोगों ने इतना शोर मचा रखा है, क्यों मरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं। थर्ड होकागे क्रिस्टल बॉल में क्लासरूम को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं टॉपर को, यानी कि सात्सुकी को, और बोलते हैं कि ये है टॉपर। और इधर क्लासरूम में नरूटो सात्सुकी की बेंच पर आके बैठ जाता है और घूरने लगता है। तभी एक लड़का नरूटो को धक्का दे देता है और ये लोग आपस में करने लग जाते हैं। और फिर साकुरा चिल्लाती हुए मन में बोलती है कि नरूटो मुझे लगा था मैं ही सबसे पहले सात्सुकी को किस करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शकल बना रहा होता है और फिर सारी लड़कियां नरूटो की शक्ल बिगाड़ देती हैं उसको कूट कूट के। और फिर उसके बाद इरुका सेंसी क्लास में आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि तुम लोग अब ग्रेजुएट तो हो चुके हो, लेकिन अभी तुम्हारी और भी ट्रेनिंग होनी है। और फिर उसके बाद सात्सुकी बताते हैं कि तुम लोगों को अब ग्रुप्स में डिवाइड होना पड़ेगा और ग्रुप नंबर 7 में होता है नरूटो, सात्सुकी और साकुरा। और ऐसे ही कर कर के 3-3 लोगों के बहुत। और फिर उसके बाद नरूटो बोलता है कि सात्सुकी मेरे ग्रुप में नहीं रहेगा और फिर सेंसी बोलते हैं कि तुम्हारे मार्क्स सबसे कम आए हैं, जबकि फिर सेंसी बोलते हैं कि सात्सुकी इस क्लास का टॉपर है और तुम्हारे मार्क्स सबसे कम आए हैं और इक्वलिटी बनी रहे इसलिए हमने कमज़ोर और तेज़ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं। और फिर लंच हो जाता है और फिर बाहर जाके सात्सुकी को ढूंढ रही होती है साकुरा, लेकिन तभी पीछे से नरूटो आ जाता है और साकुरा से बोलता है कि अब हम लोग एक ही टीम में हैं तो साथ में लंच किया जाए। लेकिन साकुरा नरूटो को मना कर देती है और फिर उसके बाद नरूटो एक बिल्डिंग पर जाके बैठ जाता है, वहाँ से उसको सात्सुकी दिखाई देता है और फिर उसके एक खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और फिर नरूटो सात्सुकी के पास जाके खिड़की को बंद कर लेता है और ये सब इनो बाहर से देख रही होती है।
और बोलती है कि अगर तुमने सात्सुकी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर बाहर लड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन फिर हम अंदर देखते हैं कि नारुतो को सात्सुकी ने बांध दिया होता है और सात्सुकी वहाँ से जाने लगता है। और इधर हम साकुरा को दिखाते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर सात्सुकी आके उसके पास बैठ जाता है और फिर सात्सुकी साकुरा से पूछता है कि तुम्हें नारुतो कैसा लगता है। तो सात्सुकी बोलती है कि वो मुझे पसंद नहीं है और वो बस एक है, और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सात्सुकी, और उसके पास आने लगती है उसको किस करने के लिए। और फिर हम इस तरफ कमरे में देखते हैं कि वहाँ पर नारुतो नहीं बल्कि सात्सुकी बंधा होता है। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इसका मतलब जो साकुरा के पास बाहर बैठा हुआ है वो सात्सुकी नहीं बल्कि नारुतो होता है, सात्सुकी के रूप में। और फिर तभी नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर नारुतो टॉयलेट में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं सात्सुकी बन के उल्टी सीधी हरकतें करूँगा तो साकुरा भी सात्सुकी से नफरत करने लग जाएगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सात्सुकी साकुरा के पास से गुजर रहा होता है और वो उसको इग्नोर कर देता है। और फिर सात्सुकी साकुरा को तुम सिरदर्द हो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर सात्सुकी नारुतो के पास आ जाता है, लेकिन नारुतो फिर से अपनी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लग जाता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स बोलते हैं कि मस्त, हम फर्स्ट। इधर साकुरा सोच रही होती हैं कि अब मुझे पता लगा कि जब मैं नारुतो के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ तब उसको कैसा लगता होगा। और फिर साकुरा स्माइल करते हुए नारुतो से बोलती है कि नारुतो आओ हम दोनों साथ में क्लासरूम चलते हैं। लेकिन नारुतो को लगता है कि वो साकुरा नहीं बल्कि सात्सुकी है और वो उसका रूप ले रखा है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसका पेट फिर से दर्द होने लगता है और वो फिर से टॉयलेट की तरफ भागता है। देखकर साकुरा को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो का पेट इसलिए ख़राब हुआ होता है क्योंकि उसने एक्सपायरी दूध पी लिया होता है।